Dear students, today you will get introduction of polynomials. Polynomials क्या होते हैं? Polynomials से पहले समझिए algebraic expressions क्या होती हैं. Algebraic expressions means algebraic quantities को हम बेसिक ऑपरेटर्स के साथ अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? algebraic expression. बेसिक ऑपरेटर्स मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. मीन्स ये है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस 5. इस टाइप की सारी क्वांटिटीज़ कहलाती हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी अगर एक कुछ पर्टिकुलर टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, कौन से पर्टिकुलर टाइप के, जहाँ पर केवल और केवल जो पावर्स हैं वो कैसी होंगी? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर. नॉन नेगेटिव मीन्स ना तो ये इसकी पावर्स नेगेटिव होंगी और इंटीग्रल मीन्स इसकी पावर्स जो हैं वो फ्रैक्शन में भी नहीं होंगी. मीन्स -2, -1, 1/2 इस टाइप की पावर्स यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है. चेक करते हैं थोड़ा सा. मैंने ये कुछ पॉलिनॉमियल्स लिख रखे हैं. तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पॉलिनॉमियल क्या है? x⁴ -2x³ + x + 7. यहाँ पर x के ऊपर पावर कितनी लगी हुई है? 4. 4 क्या है? एक नॉन नेगेटिव इंटीजर. नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. फिर नेक्स्ट टर्म में पावर कितनी है? 3. 3 इज आल्सो अ नॉन नेगेटिव इंटीजर. नेक्स्ट टर्म में x⁴ 1. फिर कांस्टेंट में वेरिएबल की पावर क्या होती है? 0. तो यानी कि इसमें जो पावर्स हुई दे आर 4, 3, 1 एंड 0. ये सारी की सारी पावर्स कैसी हैं? नॉन नेगेटिव पावर्स हैं. ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं. लिहाजा ये तो क्या हुआ? एक पॉलिनॉमियल हो गया. सेकंड, 5√z. √z मीन्स पावर 1/2. अब यहाँ पर देखिए z की पावर कितनी है? 1/2. 1/2 हाफ इज नॉट अ इंटीजर. तो यहाँ पर जो पावर्स हुई वो सारी की सारी पावर्स नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स नहीं हैं. तो ये पॉलिनॉमियल नहीं हुआ. नेक्स्ट, x - 1/x. x 1/x को हम लिख सकते हैं x⁻⁻1. यहाँ पर देखिए x की पावर फर्स्ट टर्म में तो क्या है? 1 है. सेकंड टर्म में है -1. लेकिन -1 क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है. तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं हुआ. नेक्स्ट, x⁻⁻2 + 2x - 1 + 3. यहाँ पर भी क्या है? जो पावर्स हैं वो -2 और -1 होने की वजह से ये भी पॉलिनॉमियल नहीं हुआ. तो हमारा डिस्कशन से हमारा कंक्लूजन क्या आता है कि ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जहाँ पर वेरिएबल्स पर जो पावर रेज होंगी वो पावर्स कैसी होंगी? केवल और केवल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स होंगी. जो यहाँ पर हमने देखा सारी की सारी पावर्स 4 टर्म्स में जो पावर्स थी वो सारी की सारी पावर्स कैसी थी? नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर थी. मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप की पावर्स थी. तो यही एक पॉलिनॉमियल हुआ. और यहाँ पर फ्रैक्शन में पावर्स थी, पॉलिनॉमियल नहीं हुआ. नेगेटिव इंटीजर पावर थी, पॉलिनॉमियल नहीं हुआ. किसी भी पॉलिनॉमियल की डिग्री मीन्स किसी पॉलिनॉमियल में जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल. कोई भी पॉलिनॉमियल है उसके अंदर वेरिएबल्स पर जो हाईएस्ट पावर रेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री. एक पॉलिनॉमियल ये लिखा हुआ है ax² + bx + c. इसमें यहाँ पर पावर 2 है, फिर पावर 1 है, फिर पावर 0 है. और 2, 1 एंड 0 इनमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2. तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी हो गई? 2. कुछ एक्सप्रेशंस और चेक करते हैं. यहाँ पर 2x. x मीन्स x⁻⁻1 -√5. √5 है, ये कांस्टेंट है. कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है. जो डिग्रीज हैं इस पॉलिनॉमियल में दे आर 1 एंड 0. इनमें हाईएस्ट क्या हुआ? 1. मीन्स इस पॉलिनॉमियल की डिग्री हो गई 1. नेक्स्ट,
पॉलिनोमियल इज 3 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। पावर्स देखिए, पहले पावर कितनी है 0, x टू द पावर 1, x टू द पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर। हाइएस्ट पावर इज 3 मीन्स पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3। ध्यान रहे कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो सबसे पहले आए या सबसे बाद में आए, तो हमने खाली पहली और लास्ट टर्म को देखकर ही कुछ आंसर लिख ले। ये हाईएस्ट डिग्री टर्म देखने के लिए हम पूरे का पूरा पॉलिनोमियल की डिग्रीज को हम एक बार देख लेंगे। यहाँ पर क्या है थर्ड में 3 कांस्टेंट है, इसकी डिग्री कितनी हो गई 0। जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 0 होती है उनको क्या बोलते हैं हम कांस्टेंट। नेक्स्ट x टू द पावर 6, x टू द पावर 4, x टू द पावर 2 एंड 9 मीन्स इसकी डिग्री है 0 इस टर्म की। हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 6 मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो रही है 6। अकॉर्डिंग टू डिग्री जो पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन है उनको कुछ इस तरीके से करते हैं। पहला क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा जिनकी डिग्री कितनी हो 1। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री है 1 उनको हम क्या बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 3x प्लस 5, यहाँ पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, ये क्या हुआ लीनियर। 2x, यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो ये क्या हुआ यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 1, तो 1 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे होते हैं ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री हो 2x स्क्वायर प्लस 5, डिग्री इसकी क्या है 2, लिहाजा ये क्या हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसकी डिग्री कितनी है 2, हाईएस्ट डिग्री टर्म इज x स्क्वायर मीन्स इसकी डिग्री है 2, तो ये क्या कहलाए सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल, समझ गए होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम से ही जाहिर है कि जिसकी डिग्री कितनी हो 3, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, डिग्री कितनी है यहाँ पर 3। इस टाइप के पॉलिनोमियल्स क्या कहलाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री हो 4। यहाँ पर देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 4, लिहाजा इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 4, और 4 डिग्री होने की वजह से इस टाइप के पॉलिनोमियल्स क्या कहलाएंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनके अलावा नंबर ऑफ टर्म्स से भी हम इनको डिफाइन करते हैं। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें केवल और केवल एक सिंगल टर्म होती है उनको क्या बोलते हैं मोनोमियल। देखेंगे ये जो हैगा 2x मोनोमियल है। ऐसे टर्म्स जिनमें 2 टर्म्स होती हैं, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो 2, वो क्या कहलाएंगे बाइनोमियल्स। इनमें क्या है 2x स्क्वायर प्लस 5 है, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, तो ये क्या कहलाएगा बाइनोमियल। फिर ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें 3 टर्म्स होंगे, देखिए x स्क्वायर 5x 6, ये क्या है इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। इस तरह के पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं ट्राइनोमियल। जस्टिफाई करते हैं, मोनोमियल मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स 1, बाइनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स जिनमें कितनी हो 2, एंड देन ट्राइनोमियल जहाँ पर नंबर ऑफ टर्म हो 3, तो x 3x स्क्वायर 5x टू द पावर 4, इस टाइप के जो पॉलिनोमियल्स हुए वो सारे क्या कहलाएंगे मोनोमियल्स। डिग्री कितनी भी हो सकती है लेकिन इनके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स केवल 1 होगा। बाइनोमियल,
इस टाइप के जहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है 2 वो क्या कहलाएंगे? बाइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स नंबर ऑफ टर्म इज 3, सच पॉलिनोमियल्स आर नोन एज ट्राइनोमियल्स। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं। एक पॉलिनोमियल हमको दे रखा है पी वाई पॉलिनोमियल क्या है? 4 + 3y - y² + 5y³ ये जो लिखा हुआ है पी वाई, इट्स मीन कि पॉलिनोमियल में y वेरिएबल है, p फॉर पॉलिनोमियल। कुछ भी लिख सकते हैं, पी वाई क्यू वाई। x में पॉलिनोमियल होता, वेरिएबल अगर x होता हम उसको p और ब्रैकेट में x लिखते। एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p0, p2 एंड p-1। p0 मीन्स इस पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो 0, तब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? वेरिएबल की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हुआ? इन केस y = अगर 0 होता है तब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। क्या होगा? 4 y के प्लेस पर हम 0 पुट कर देंगे। जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 होता है। ये सारे की सारी क्वांटिटीज तो 0 हो गई, रिजल्ट इज 4। नेक्स्ट P2 मीन्स इन केस वेरिएबल्स वैल्यू इज 2 मीन्स y = 2, तब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? तो y के प्लेस पर हम 2 सब्सटीट्यूट कर देंगे। थ्री 2 = 6, 2² 8 5 = 40, रिजल्ट इज 46। नेक्स्ट वन इज p-1। वही बात, y के प्लेस पर हम सब्सटीट्यूट करते हैं -1। 4 3 × -1 -3, -1 से स्क्वायर 1, -1 क्यूब -1, -1 × 5 -5। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज इसके वर्ड में ही ज़ीरो इंक्लूड है, हिंदी में बोलते हैं इनके लिए शून्यक। शून्य इसके अंदर मौजूद है। तो जीरोज क्या होते हैं कि इन केस हमें कोई पॉलिनोमियल दे रखा है p(x) b या पॉलिनोमियल, और x के प्लेस पर कुछ भी क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी अल्फ़ा सब्सटीट्यूट करने पर इसकी वैल्यू हमको 0 मिल जाती है। तो 0 वो अल्फ़ा इसका क्या कहलाएगा? एक जीरोज। कैसे फाइंड आउट करते हैं? पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखते हुए। अब यहाँ पर अल्फ़ा एक 0 हुआ। जीरोज मीन्स कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी जितनी डिग्री होगी उतने उसके जीरोज होंगे। मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज कितने होंगे? 2 0 होंगे। नंबर ऑफ जीरोज इन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 3। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? x - 5 इसका हमने 0 फाइंड आउट करना है। x - 5 इसको हम 0 के इक्वल सब्सटीट्यूट कर लेंगे। x की वैल्यू कितनी होगी? 5। नेक्स्ट 5 - 4x। 5 - 4x पॉलिनोमियल को हमने 0 के इक्वेट कर लिया। सॉल्व करते हैं। 5 4x, x इज 5/4। 5/4 इसका क्या है? एक 0 है। 5/4 अगर इस पॉलिनोमियल में हम x के प्लेस पर सब्सटीट्यूट करेंगे आंसर विल बी 0। चेक करते हैं। 5 - 4 x के प्लेस पर 5/4, 4 and 4 कैंसिल आउट, 5 - 4 0। नेक्स्ट क्या है? 2x। 2x = 0, x इज 0 / 2 दैट इज 0।